हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे मैडम राइड्स द बस का थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। हम लोग पिछला वीडियो में फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखे थे। हम लोग देखे थे कि वल्ली मई नाम की एक लड़की है जो 8 साल की है, जिसको सब कोई शॉर्ट में वल्ली बुलाते हैं। उसका कोई प्लेमेट्स नहीं है उस गाँव में जिसके साथ वो खेल सके, और वो उस इसके वजह से उसका फेवरेट पास टाइम हो गया है अपने घर के दरवाजे पे खड़ा रह के बाहर रास्ता में देखना कि क्या 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 हो रहा है। वो उसका फेवरेट पास टाइम था और वो उसको इन्जॉय भी करती है। वो बोलती है कि जो दूसरे बच्चे खेल के जितना इन्जॉय करते होंगे, हमको बाहर देख के उतना ही इन्जॉयमेंट फील होता है। और उसमें भी उसको सबसे ज़्यादा पसंद है उसके गांव से जो बस क्रॉस करता है उसको देखना। हर बार बस न्यू पैसेंजर्स के साथ आता और जाता है। वो बस जो उसके विलेज से टाउन तक जाता है, उसको देख के वो उसके मन में एकदम विश जगने लगता है कि काश हम उस बस का सफ़र कर पाते। और धीरे धीरे ये विश स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर में चेंज हो जाता है। वो अब उसके लिए वो हर तरफ से कोशिश करने लगती है कि उसको बस में जाना ही जाना है। किसी तरह वो पैसे जमा करती है और वो बस में जाती है। हम लोग बस के बारे में पता करती कि क्या क्या है। पहले वो पता करती कि बस जो है मतलब जो बस जो है टाउन तक जाती है, और टाउन जो है यहाँ से 6 माइल दूर है, और इसको आने जाने में एक टाइम में 30 पैसे और दूसरे आने टाइम 30 पैसे इसका किराया है, और जाने और में 45 मिनट्स लगता है। तो ये सब उसको पता करती है। फिर एक दिन स्प्रिंग डे रहता है उसके दोपहर को, जब बस जो है उसके विलेज को छोड़ के हाईवे जस्ट पकड़ने ही वाला होता है कि तभी से पीछे से एक छोटे से बच्चे का आवाज़ आता है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। फिर कंडक्टर अपना मुंडी निकाल के देखता है कौन बुला रहा है। फिर वो देखता है एक बच्ची है। फिर वो उसको बोलता है ठीक है जल्दी, जिसको जिसको जाना है उसको भेजो। फिर वो बच्ची बोलती मैं ही हूँ, मुझे ही जाना है। और फिर वो अपना पैसे दिखाती कि मेरे पास किराया भी है। फिर उसको बस कंडक्टर उसको अंदर बैठाता है। अब हम लोग देखेंगे कि थर्ड पार्ट में क्या क्या हुआ। सो her first journey was careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it। ये उसका फर्स्ट जर्नी था और इसके लिए वो बहुत सारा प्लान की थी। मतलब प्लान पे प्लान कर रही थी, कैसे कैसे पैसे जमा की, कैसे कैसे घर वाले को मम्मी से छुप के गई, उसके लिए हर टाइम प्लान कर रही थी। सी हैड थ्रिफ्टली सेव वाट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। और वो उसको एक नहीं होता कंजूस की तरह बचा रही थी। जो भी सिक्का उसके पास आता था उसको वो सेव कर लेती थी। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपर मिंट्स, टॉयस, बलून्स एंड द लाइक। और वो एक छोटी सी बच्ची थी, और छोटे से बच्चे के लिए चॉकलेट, बलून, टॉय कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी वो सब खरीदने के लिए वो अपने इच्छा को अपने आप में रख ले रही थी और पैसे को जमा कर रही थी, कि पैसा जमा कर रही थी। एंड फाइनली सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। और इसी तरह करके उसने फाइनली 60 पैसे जमा कर लिए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, पार्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। राइटर बोलता है सोचिए वो उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा, एक छोटी सी बच्ची के लिए पैसे को जमा करना, उस दिन पैसे को बचाना जिस दिन उसके गांव में मेला लगा हुआ था। But she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money। और सोचिए उस बच्चे को कितना पसंद था वो झूला मेरी गो राउंड, लेकिन फिर भी वो वहाँ नहीं गई, उस झूले पे नहीं गई, जबकि उसके पास पैसे भी थे उस टाइम। फिर भी वो उस झूले में नहीं झूली, क्योंकि उसको बस का राइड करना था। उसके मन में एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो गया था बस का राइड करना। इसके लिए वो अपना हर चीज़ को सेक्रीफाइस किए जा रही थी। और राइटर बोलते हैं कि सोचिए एक छोटी सी बच्ची के लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा। थ्रिफ्टली मीन्स होता है स्पेंड मनी केयरफुली। वो पैसे को सोच सोच के खर्चा कर रही थी, जो भी कोइन उसके पास आता था उसको बचाती थी। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge। और जब उसके पास फाइनली 60 पैसे जमा हो गए, तब उसके पास अब दूसरा प्रॉब्लम था कि मम्मी से छुप के कैसे जाया जाए। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी। लेकिन वो उसको मैनेज की, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहा उसके लिए। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। प्रत्येक दिन उसकी माँ जो है लंच करने के बाद 1 से 4 बजे तक सो जाती थी। वल्ली ऑलवेज यूज दिस आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस। और वल्ली जो है इसी टाइम को वो
बाहर देखने में बिताती थी, जो दरवाज़ा पे खड़े होकर बाहर देखती थी वो इसी टाइम का यूज़ करती थी। एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, वो उसी टाइम को यूज़ करती थी कि अपने घर के दरवाजे पे खड़ा होकर बाहर देखती थी। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी कभी गांव भी घूमने चल जाया करती थी। टुडे दिस सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज, और आज वो उसी आवर का यूज की है गांव से बाहर जाने के लिए पहली बार। द बस रोल्ड नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रसिंग थ्रू ए टाइनी हैमलेट। अब जो बस जो है कभी पतला सा सकरा सा रास्ता में चल जा रहा है, कभी बहुत भीड़ भाड़ जगह में चल जा रहा है, कभी कुछ छोटा छोटा गाँव से क्रॉस कर रहा है, और पास्ट ऑन ऑड वे साइड शॉप, और रास्ते में जो छोटा मोटा शॉप है उसको भी पार करते हुए जा रहा है। वल्ली को ये सब बहुत इंजॉय लग रहा है, क्योंकि बस कभी सकरा रास्ता में जा रहा है, कभी भीड़ भाड़ वाला रास्ता में चल जा रहा है, कभी छोटा छोटा गाँव के से क्रॉस कर रहा है, कभी अगल बगल रास्ते में उसको अगल बगल दुकान भी दिख रहा है। Sometimes the bus seemed on the point of gobbing on up another vehicle that was coming towards, और कभी कभी वल्ली को ऐसा लग रहा था कि जो सामने से जो व्हीकल आ रहा है कहीं ये दोनों एक दूसरे से भिड़ ना जाए, कहीं इससे टकरा ना जाए। और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, बस वल्ली को ऐसा लग रहा था बस जो है स्मूथली सब गाड़ी को क्रॉस कर रहा था, पास हो रहा था। लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, और हर चीज़ को पीछे छोड़ रहा था सेफली। ट्रीज केम रनिंग टुवार्ड्स देम, और वल्ली को ऐसा लग रहा था कि पेड़ भी उसके साथ दौड़ रहा है। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। उससे वल्ली को ऐसा लग रहा था कि पेड़ भी उसके साथ चल रहा है, लेकिन वैसा होता नहीं है ना, पेड़ उसकी गाड़ी चल रही थी, पेड़ तो एक ही जगह पे था। वल्ली को ऐसा फील हो रहा था कि जो है पेड़ मेरे साथ पेड़ भी दौड़ रहा है। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली, अचानक से वल्ली जो है खुशी से तालियां बजाने लगती, खुश हो जाती। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट, एक छोटे से गाय का बच्चा जो अपना पूँछ को ऊपर करके हवा में पूरे दौड़ रहा है रोड पर। इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच दौड़ रहा है वो। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बस के आगे, रोड के बीच में और बस के आगे आगे दौड़ रहा है। द बस slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again, बस जो है धीरे, बस को ड्राइवर धीरे करता है और बार बार हॉर्न बजा रहा है। बट द मोर वी होंक्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, लेकिन ऐसा होता है कि जितना ज़ोर से ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है, जितना बार ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है, वो काऊ का बच्चा और डर जा रहा है और उछल रहा है। बिकेम एंड द फास्टर इट गो लेफ्ट, और उछल रहा है वो गाड़ी के पास से हट ही नहीं रहा है। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और हमें पूरे रास्ते में गाड़ी के आगे ही दौड़े जा रहा था। देख सकते हैं यहाँ फिगर दिया हुआ है, बस है उसके आगे, कभी आगे जा रहा है, कभी अगल हो जा रहा है, कभी बगल हो जा रहा है, गाय जो डिस्टर्ब कर रहा है बस को। इस वल्ली को ये बहुत मज़ा आ रहा है, वो पहली बार ऐसा देख रही है। सम हाउ दिस वॉज वेरी फ़नी टू वल्ली, और ये जो नज़ारा था वल्ली के लिए बहुत फ़नी था। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड अनटिल देयर वेर टीयर्स इन हर आइज, और वो हंसते रही तब तक हंसते रही जब तक उसके आँख में आंसू ना आ गए। हे लेडी हैवेंट यू लाफ्ड इनफ, तब कंडक्टर बोलते, कॉल द कंडक्टर, तब कंडक्टर बोलते, ओ मैडम अभी तक तो आपका हंसना नहीं हुआ है क्या? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, बेटर रहेगा कि तुम इस थोड़ा कल के लिए भी बचा के रखो, कल भी हंसना है कि नहीं। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड एंड सून द बस केम टू रेल रोड क्रॉसिंग, और फिर होता ऐसा है कि गाय जो है वो रोड से साइड हो जाती है और फिर बस चलता है और फिर रेल क्रॉसिंग के पास पहुंच जाता है। अ स्पेक ऑफ ए ट्रेन शुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोविंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और दूर से उसको ट्रेन का इंजन दिखा देता है, लेकिन जब वो दूर रहता है तो बहुत छोटा दिखा देता है। जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा है वो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus, और फिर अचानक से सामने आता है ज़ोर से आवाज़ करते हुए, ट्रेन पास हो जाता है और इतना ज़ोर से वो पास करता है कि बस हिलने लगता है, शेक करने लगता है। देन द बस वेंट ऑन द वन एंड पास्ड द ट्रेन स्टेशन, और फिर ट्रेन चला जाता है, फिर बस उस ट्रेन स्टेशन से पास करता है। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ विजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, और वहाँ से पास करने के बाद उसको बिजी रोड मिल जाता है जहाँ पे बहुत एकदम शॉपिंग स्ट्रीट, मतलब बड़ा बड़ा दुकान लगा हुआ है रोड के आगे पीछे। टर्निंग एंटर डिवाइडर थ्रू फेयर सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और जब वो मेन रोड पे
आता है बस तो वली देख के शॉक हो जाती है, कितने बड़े बड़े दुकान है, मतलब लाइट से चमचमा रहा है सब दुकान। वाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडरीज, और जो डिस्प्ले के लिए जो कपड़े और अदर चीज़ लगाया गया है सेल के लिए, वो कितना सुंदर लग रहा है। सच बिग क्राउड्स, और कितना भीड़ है, ये सब वाली के लिए ना यार, वो देख रही है कि कितना बड़ा बड़ा दुकान है, लाइट से चमक रहा है, कितना सुंदर सुंदर कपड़ा डिस्प्ले के लिए लगाया है, सेल के लिए लगाया गया, वो सब देख के उस वो अलग ही फील कर रही है। स्ट्रक डम्प विथ वंडर वली कैप्ट एट एवरीथिंग, और वो हर बार जो है मतलब शॉक हो जा रही है वो सब देख के, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवेयर गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, और फिर बस जो है टाउन पहुंच जाती है, बस रुकती है और सब कोई बस से उतर जाता है एक्सेप्ट वली, वली के अलावा सब बस से उतर जाता है। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, तब कंडक्टर बोलता है, वो मैडम आपको नहीं उतरना है क्या? दिस इज़ एज़ फार एज़ योर 30 पैसे टेक्स यू, और आपको ये जो आप जो ये 30 पैसा दिए हैं ना किराया, यहीं तक का है। नो, वल्ली सेड आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, तब वल्ली बोलती नहीं नहीं, हमको नहीं उतरना, हमको सेम बस से रिटर्न जाना है। सी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और वो अपने पॉकेट से और 30 पैसे निकालती है और कंडक्टर को दे देती है। वाई इज़ समथिंग द मैटर, तब कंडक्टर बोलता है, कोई कुछ बात है क्या? नो, नथिंग्स द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, तब वली बोलती नहीं कोई मैटर नहीं है, हमको बस बस का सवारी करना था, बस यही बात है। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर, तब कंडक्टर बोलता है कि जब यहाँ तक आ ही गई हो तो तुम्हारा मन नहीं है कि यहाँ का साइट को देखें, विजिट करें? ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई हैड बी मच टू अफ्रेड, तो वली बोलती नहीं नहीं, हमको डर लग रहा है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, अब वो कंडक्टर बोलता अच्छा तुमको डर लग रहा है। द कंडक्टर से, बट यू वारंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन जब तुम बस में आ रही थी तो एकदम नहीं डर रही थी, अभी कैसे डर लग रहा है? नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, सी आंसर्ड, तो वो बोलती कि उस टाइम डरने की क्या बात थी। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, तो कंडक्टर बोलता है अच्छा ऐसी बात नहीं है कि तुम नहीं डर रही, तो उस स्टॉल तक जाके कुछ पी क्यों नहीं लेती हो, कुछ ड्रिंक क्यों नहीं ले लेती हो? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, ओह नो आई कुडंट डू दैट, तब वली बोलती नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तब कंडक्टर बोलता अच्छा ठीक है हम तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ला दे रहे हैं। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, तब वली बोलती नहीं नहीं मेरे पास उतना पैसा नहीं है, आप मेरा बस टिकट दे दीजिए। आई विल बी माई इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनी थिंग, तब कंडक्टर बोलता है कोई बात नहीं, ये मेरे तरफ से ट्रीट समझ लो, कोई पैसा नहीं लगेगा। नो नो से सी सेड फर्मली प्लीज़ नो, फिर बोलती नहीं नहीं ऐसे हमको नहीं चाहिए, वो फर्मली बोलती पूरे हम्बल होके बोलती नहीं नहीं हमको ऐसा नहीं चाहिए। द कंडक्टर स्ट्रक्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, फिर कंडक्टर को बोलते अच्छा कोई बात नहीं, और कंडक्टर फिर वेट करता है वो टाइम होने का जब बस जो है फिर से रिटर्न जर्नी के लिए निकलेगा। अगेन देर आर नॉट मैनी पैसेंजर, ऐसा फिर से उस बस में जब जाते टाइम भी कोई ज़्यादा पैसेंजर नहीं था, आते टाइम भी कोई ज़्यादा पैसेंजर उनको नहीं मिला। पार्ट 3 यहाँ तक हो गया, हम लोग पार्ट 4 देखेंगे। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब कंडक्टर वली को टिकट दे रहे होते हैं तो पूछते कि तुम्हारी माँ तुमको खोज नहीं रही होगी। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड, तब वो बोलती नहीं नहीं हमको कोई नहीं खोज रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वेयर द सेम वंडरफुल साइट, बस स्टार्ट होता है और फिर से वही नज़ारा दिखना शुरू हो जाता है। वली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, वली जो है बोर नहीं होती कि सेम नज़ारा दिख रहा है, वो उस नज़ारे को फिर से वैसे ही उतना एक्साइटमेंट से इंजॉय करती है। सी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जितना वो फर्स्ट टाइम उस नज़ारे को इन्जॉय कर रही होती है, सेकेंड टाइम भी उस नज़ारे को वो उतना ही इन्जॉय कर रही होती है, वो बोर नहीं होती। बट सडनली सी शो अ यंग काव लाइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन अचानक से देखती है कि एक यंग काव जो है वो रोड पर मरा हुआ पड़ा है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत तेज़ गाड़ी ने उसको धक्का मार के चला गया हो। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? से asked the conductor, तब वो कंडक्टर से पूछती है क्या ये वही काव है जो हमारे बस के पीछे आगे जब हम लोग जा रहे थे तभी हमारे बस के आगे दौड़ रहा था, वही काव है ये?
द कंडक्टर नोड एंड सी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। तब कंडक्टर बोलते हैं हाँ, और वली जो है सैड हो जाती है सुन के। वाट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ वाइल अगो। तो वो सोचती है कि ये कितना सुंदर था, ये कितना प्यारा था, जस्ट कुछ टाइम पहले ये कितना सुंदर कितना प्यारा था। एंड नाउ सडनली लॉर्ड्स इट्स चार्म, और अचानक से अपना चार्म खो दिया, अचानक से कैसे दिखने लगा। इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हरिबल, अचानक से अपना चार्म खो दिया और कैसे डरावना दिख रहा है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, और कितना डर डर लग रहा है उसको देख के, वो जैसे सोया हुआ है वैसे। लेग्स स्प्रेटिगल, और जो पैर है इधर उधर बिखरा हुआ है। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और आँख जो एक ही साइड देख रहा है। ब्लड ऑल ओवर, और चारों तरफ खून फैला हुआ है। वली देख सोचती है कि कितना ब्यूटीफुल क्रिएचर था कुछ टाइम पहले, और अचानक से ये देखो कि इसको देखने का मन नहीं कर रहा है, डरावना लग रहा है, अचानक से अपना चार्म खो दिया। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काव हॉन्टेड हर, और बस जो है वहाँ से आगे गुजर जाता है, लेकिन जो मेमोरी है उसके मन में चलता रहता है। वो सोचती है कि लाइफ और डेथ के बीच कितना कम गैप होता है। अभी कुछ टाइम पहले ये काव जिंदा था, कितना सुंदर लग रहा था, अचानक से थोड़ा टाइम ये मर गया और कितना डरावना हॉरिबल लग रहा है। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, और वो विंडो के बाहर देख ही नहीं रही थी, क्योंकि उसका मन पूरा उदास हो गया। सी दैट दस ग्लूड टू हर सीट अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज, और वो अपने सीट पे बैठ जाती है तब तक जब तक बस जो है विलेज तक ना पहुंच जाए। एट 3:40, और बस जो है 3:40 में उसके विलेज तक पहुंच जाता है। सी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, वो खड़ा होती है और अपने आप को सीधा करती है। देन सी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, और कंडक्टर के साइड घूमती और बोलती वेल सर, आशा करते हैं फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, कंडक्टर उसको ओके मैडम बोल के आंसर करते हैं स्माइल के साथ। वेर एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड ज्वाइन अस, जब भी आपको लगे कि आपको बस राइड करना है, आज आप आ जाइएगा हम लोग को ज्वाइन करने। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपने पैसे लाने मत भूलिएगा, किराया। सी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, और वो ये सुन के हंसती है और बस से कूद जाती है। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और वहाँ से फिर वो दौड़ने लगती है फिर अपने घर की तरफ। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunts. जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ जो है अब जग चुकी है और एक आंट से बात कर रही है। एक आंट आई है उसके घर में, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो साउथ स्ट्रीट में रहती है। दिस आंट वाज अ रियल चटर बॉक्स, और ये जो आंट है वो चटर बॉक्स है, बोलते रहती है। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन सी स्टार्ट टॉकिंग, और ये इसका मुंह बंद ही नहीं होता, एक बार वो बोलना शुरू करती है तो इसका मुंह बंद ही नहीं होता। एंड वेयर हैव यू बीन सेड देयर आंट व्हेन वली कम इन, जब वली घर के अंदर घुसती है तो उसका आंट पूछती है अरे तुम अभी तक कहाँ थी। सी स्पोक वेरी कैजुअली, और बहुत कैजुअली पूछती है, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, और वो ऐसा पूछती नहीं है कि वली उसको रिप्लाई करे, बस ऐसे ही पूछ लेती फॉर्मेलिटी के। सो वली जस्ट स्माइल, तो इसके वजह वली को भी समझ में आ गया कि ये फॉर्मली पूछ रही है, कैजुअली पूछ रही है, वो बस स्माइल करती है। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विथ देयर कन्वर्सेशन, और फिर उसकी माँ जो है और उसके आंट जो है अपना कन्वर्सेशन फिर से शुरू कर देती है। येस यू आर राइट, हर मदर सेड, वली की माँ बोलते हैं हाँ तुम सही कह रही हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड्स आउटसाइड, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास और वर्ल्ड में होते रहता है। हाउ कैन बी पॉसिबल नो अबाउट एवरीथिंग, ये कैसे पॉसिबल है कि हम हर चीज़ के बारे में जान जाएंगे। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड, और अगर ऐसा है कि हम जान भी जाएंगे तो हम सब चीज़ को समझ थोड़े ना पाएंगे। इट कम्प्लीटली कैन बी, हम हर चीज़ को हर पूरी तरह से समझ थोड़े ना सकते, हमारे आसपास वर्ल्ड में बहुत कुछ होते रहता है। ओह यस ब्रीथ वली, तो वली भी बोलती है हाँ, और हाँ भर देती है, वो लोग का बाद में हाँ भी भर देती। वाट आस्क्ड हर मदर, तो उसकी माँ बोलती क्या, तुम क्या बोली। वाट दैट यू से, तुम क्या बोली। ओ सेड वली आई जस्ट एग्रीइंग विद वाट यू सेड अबाउट थिंग हैपनिंग विदाउट हर नॉलेज आवर नॉलेज, तो वली बोलती कहाँ कुछ बोले, हम तो बस आप लोग का बात में एग्री कर दिए कि जो आप बोले कि हमारे आसपास बहुत चीज़ होते रहता है, हम हर चीज़ के बारे में नहीं जान सकते लेकिन ऐसा चीज़ होते रहता है। जस्ट अ चीट ऑफ ए गर्ल सी इज सेड हर आंट, तो उसके आंट बोलती कितनी छोटी सी बच्ची है, देखो एक छोटी सी बच्ची है। एंड येट लुक हाउ सी स्पोक्स हर नोज इन टू आवर कन्वर्सेशन, लेकिन इसका हरकत तो देखो, हम बड़े लोगों के बात में अपना नाक घुसाती है, एक छोटी सी तो है लेकिन बड़े लोग के बात में अपना नाक घुसाती है। जस्ट एज दो सी वेर ए ग्रोन लेडी, ऐसे बोलती है जैसे कितनी बड़ी ये लेडी हो गई है। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली जो अपने आप में खुश होती है।
शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो चाहती कि उसका जो स्माइल अंदर से जो स्माइल आ रहा है उसकी माँ और आंट को ना पता चले। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, वो ऐसा चाहती है कि वो कहाँ से आई है और उसके मन में जो स्माइल है, वो जो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर पूरा करके आई है, बस में घूम के आई है, वो उसकी माँ और आंट को ना पता चले कि वो खुश क्यों है। तो इस चैप्टर में इतना ही, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय के सुंदरम, और ये जो है इसको तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं के एस सुंदरम। इस चैप्टर में इतना ही, हम लोग अगला क्लास में अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।